अगला जन्म किस योनि में मिलेगा? क्या आप फिर मनुष्य बनेंगे या पशु, पक्षी या कीट बनकर जन्म लेंगे? इसका उत्तर आपके अपने कर्म पहले ही लिख चुके हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि योनियां 84 लाख हैं और मृत्यु के समय तक आपके कर्मों का हिसाब तय कर चुका होता है कि अगली देह कौन सी मिलेगी। यह रहस्य तब खुला जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद जीव को नया शरीर कैसे मिलता है? किस पाप से कौन सी योनि मिलती है? भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वही गरुड़ पुराण का सबसे गूढ़ अध्याय बना। आज की कथा में हम वही रहस्य खोलेंगे, पाप और योनि का पूरा लेखा जोखा। जब तक यह कथा आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि गरुड़ पुराण की कोई कथा आपसे छूटे नहीं। अब समझिए, सबसे पहली बात, योनि का अर्थ केवल पशु या पक्षी का शरीर नहीं है। योनि का अर्थ है वह द्वार जिससे आत्मा एक नई देह में प्रवेश करती है। जब प्राण निकलते हैं तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। आत्मा अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर में यमदूतों के साथ आगे की यात्रा शुरू करती है। पीछे परिवार शोक करता रह जाता है, लेकिन आत्मा का संबंध उसी क्षण एक नए हिसाब से जुड़ जाता है, उसके अपने कर्मों के हिसाब से। 86,000 योजन लंबे मार्ग को पार करके आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, जहां धर्मराज के दरबार में उसका पूरा जीवन खुलकर सामने रखा जाता है। वहां चित्रगुप्त अपनी पुस्तक खोलते हैं जिसमें जन्म से मृत्यु तक का हर कर्म दर्ज होता है, हर दान, हर सेवा, हर झूठ, हर छल, यहाँ तक कि वे कर्म भी जिन्हें आपने पूरी तरह छिपाकर किया था, वहाँ अक्षर अक्षर लिखे मिलते हैं। इसी लेखे से तय होता है कि आत्मा पहले यातना भोगेगी या सीधे नई योनि की ओर बढ़ेगी। वहाँ कोई तर्क नहीं चलता, केवल कर्म बोलते हैं। कर्मों की तुला पर पाप और पुण्य तौले जाते हैं। जिस पल्ले का भार अधिक होता है वही पल्ला आत्मा की अगली दिशा तय कर देता है। नरक की यातना पापों का दंड चुका देती है, लेकिन जन्मों का खाता वहीं बंद नहीं होता। बचे हुए कर्मों के अनुसार आत्मा को नई योनि दी जाती है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्र बताते हैं कि योनियां कुल 84 लाख हैं। इनमें जलचर जीव, वृक्ष और लताएं, रेंगने वाले कीट, आकाश के पक्षी और धरती के पशु आते हैं और इन सब के अंत में आता है मनुष्य। हर योनि आत्मा की यात्रा की एक सीढ़ी है और मनुष्य उस सीढ़ी का सबसे ऊपरी पायदान है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गवा। अनगिनत आत्माएं इसी चक्र में घूम रही हैं, कोई ऊपर चढ़ रही है, कोई नीचे गिर रही है। दिशा हर बार कर्म ही तय करते हैं। अब आता है वह भाग जिसके लिए यह कथा सबसे ज्यादा खोजी जाती है, कौन सा पाप, कौन सी योनि। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे की सूची सुनकर आप अपने कई कर्मों को नई दृष्टि से देखेंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक एक करके यह रहस्य बताया। भगवान विष्णु ने बताया, जो मनुष्य अन्न चुराता है वह अगले जन्म में चूहा बनता है। जो सोना चुराता है वह कीड़ों की योनि में गिरता है। जो फल और मीठा चुरा कर खाता है वह बंदर बनकर जन्म लेता है। और जो दूसरों के हिस्से का जल चुराता है वह पपीहा बनकर जीवन भर एक एक बूंद के लिए तरसता है। जो चोरी छोटी लगती है वह भी योनि के लेखे में पूरी दर्ज होती है। जो व्यक्ति छल से दूसरों का दूध और भोजन हड़पता है वह कौए की योनि में जन्म लेता है, जीवन भर जूठन पर पलने वाला। जो व्यक्ति विष देकर या धोखे से किसी के प्राण लेता है वह सर्प की योनि में जन्म लेता है, जमीन पर रेंगता हुआ, हर किसी की दृष्टि में भय बनकर। जो नमक चुराता है वह झींगुर बनता है और जो सुगंध चुराता है वह छछूंदर की योनि पाता है। सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन गरुड़ पुराण का नियम स्पष्ट है, जैसा अपराध वैसी ही दे। और जो मनुष्य ऋण लेकर उसे चुकाए बिना मर जाता है वह अगले जन्म में उसी लेनदार के घर बैल बनकर जन्म लेता है और बोझ ढो ढोकर अपना ऋण उतारता है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्ज केवल धन का लेन देन नहीं, आत्मा पर लिखा हुआ वचन है जो देह बदलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, किसी का 1 रुपया भी दबाकर मत बैठो। जो निर्दोष जीवों पर हिंसा करता है वह स्वयं हिंसक पशु की योनि में गिरता है और वही भय भोगता है जो उसने दूसरों को दिया था। जो मनुष्य केवल स्वाद के लिए निर्दोष जीवों का मांस खाता है वह गिद्ध की योनि में जन्म लेता है, जीवन भर मृत शरीरों पर मंडराता हुआ। जो शिकार का शौक रखता है वह स्वयं शिकार बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस जीव को तुमने भय दिया है उसका भय एक दिन तुम्हारी अपनी देह बन जाता है। यह प्रकृति का नहीं, कर्म का नियम है। जो व्यक्ति विवाह की मर्यादा तोड़कर परस्त्री या परपुरुष से संबंध बनाता है वह अगले जन्म में कुत्ते या सियार की योनि में गिरता है, गलीगली दुत्कारा जाता हुआ, पत्थर खाता हुआ। जिसने विश्वास तोड़ा उसे ऐसी योनि मिलती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। गरुड़ पुराण के अनुसार मर्यादा का यह उल्लंघन सबसे भारी पापों में गिना जाता है। इसीलिए संयम को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और जो शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है या विद्या चुराकर उसे अपनी बताता है उसे वृक्ष की योनि मिलती है। सोचिए, एक ही स्थान पर खड़े खड़े सैकड़ों वर्ष न बोल पाना, न चल पाना, केवल धूप, आंधी और कुल्हाड़ी सहना। ज्ञान का अपमान इतना भारी पड़ता है क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो आत्मा को ऊपर की योनियों तक ले जाता है। और जो महापाप करके भी अकड़ा रहता है, जिसका श्राद्ध और तर्पण नहीं होता, वह प्रेत योनि में भटकता है, न देह न ठिकाना।
प्रेत योनि में भूख और प्यास तो होती है, लेकिन उसे मिटाने का कोई साधन नहीं। यह भटकाव युगों तक चल सकता है। कुछ पाप ऐसे हैं जो मनुष्य योनि तो देते हैं, लेकिन दंड के साथ। ब्रह्महत्या करने वाला अगले जन्म में गंभीर रोगों से पीड़ित रहता है। झूठी गवाही देने वाला वाणी का सुख खो देता है, और जो दान देकर पछताता है वह धनहीन कुल में जन्म लेता है। यानी मनुष्य शरीर मिल जाना ही पर्याप्त नहीं, कैसा मनुष्य जीवन मिलेगा यह भी कर्म ही लिखते हैं। अब सुनिए पुण्य का पक्ष। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दान देता है और जीवों पर दया करता है, वह अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल, स्वस्थ शरीर और धर्म से जुड़ा परिवार पाता है। जिसने मंदिर बनवाए, प्यासों को जल पिलाया, भूखों को अन्न दिया, उसके लिए अगली योनि पुरस्कार बन जाती है। कर्मों की यह तुला दोनों दिशाओं में झुकती है। दंड भी सच है और वरदान भी। पुण्यवान आत्मा कीचड़ में खिले कमल की तरह होती है, योनियों के चक्र में रहकर भी ऊपर उठती जाती है। गरुड़ पुराण एक और गूढ़ रहस्य खोलता है। मृत्यु के क्षण में मन जिस वस्तु का चिंतन करता है, वही अगले जन्म की दिशा बन जाती है। इस रहस्य की सबसे बड़ी कथा है राजा भरत की। वही भरत जिन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर वन में तपस्या का जीवन चुना था। एक दिन उन्हें एक अनाथ हिरण का बच्चा मिला और उसका मोह उनके मन में ऐसा बैठा कि तपस्या पीछे छूट गई। मृत्यु के क्षण में भी उनका मन उसी हिरण में अटका था और इतने बड़े तपस्वी को अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों का श्रवण आत्मा की दिशा बदल सकता है। फिर आता है नए जन्म का क्षण। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार चुने गए गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ में जीव को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं और वह प्रार्थना करता है कि इस बार भूल नहीं करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही वह स्मृति मिट जाती है और जीव फिर वही खेल शुरू कर देता है जो युगों से चला आ रहा है। तो फिर बचने का मार्ग क्या है? भगवान विष्णु ने गरुड़ को उपाय भी बताए। पहला उपाय है सत्य, क्योंकि झूठ से ही अधिकांश पाप जन्म लेते हैं। दूसरा है अहिंसा, किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट न देना। और तीसरा है सेवा, माता पिता की, रोगियों की और असहायों की। ये 3 नियम ही योनि के लेखे को बदलना शुरू कर देते हैं। गरुड़ पुराण दान को सबसे बड़ा उपाय बताता है। अन्नदान, जलदान और दीपदान करने वाला कभी नीच योनि में नहीं गिरता। सत्संग, कथा श्रवण और संतों की संगति मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन ही अंत समय में सही दिशा पकड़ता है। इसके साथ एकादशी का व्रत, भगवान के नाम का स्मरण और घर के बुजुर्गों की सेवा, गरुड़ पुराण इन्हें श्रेष्ठ योनि का सीधा मार्ग बताता है। ध्यान रखिए, यहाँ किसी बड़े यज्ञ या भारी खर्च की बात नहीं है। रोज का एक छोटा सा सच्चा कर्म बड़े से बड़े कर्मकांड से अधिक भारी पड़ता है, क्योंकि तुला पर नियत तौली जाती है, दिखावा नहीं। जो इन उपायों को अपनाता है उसके लिए अगला जन्म भय नहीं, एक सुनहरा मार्ग बन जाता है, श्रेष्ठ योनि से होकर मोक्ष तक। आज से हर कर्म करने से पहले एक क्षण रुककर सोचिए, यह कर्म मेरी अगली योनि में क्या लिखेगा। यही एक प्रश्न आपको 84 लाख योनियों के अंधकार से बचा सकता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि गरुड़ पुराण की अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।